MIT ADT के छात्रों की ऐतिहासिक उपलब्धि प्रोजेक्ट गरुड़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हुआ दर्ज। पुणे स्थित MIT ADT विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र में नया रिकॉर्ड स्थापित किया। भारत का सबसे बड़ा रेडियो कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक विमान विकसित कर प्रोजेक्ट गरुड़ ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। MIT आर्ट डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा विकसित ये 1.25 मीटर विंग स्पेन और 261 किलोग्राम वजन का है, जो भारत का सबसे बड़ा और सबसे अधिक वजन वाला RC इलेक्ट्रिक विमान बन गया है। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए CRIEYA की लगभग 48 लाख रुपए का फंड उपलब्ध कराया। छात्रों ने इस विमान की डिजाइन, स्ट्रक्चरल फैब्रिकेशन, एरोडायनेमिक्स और फिक्स हॉक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, RT के GPS आधारित नेविगेशन, इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम और फ्लाइट टेस्टिंग जैसे सभी कार्य स्वयं पूरे किए। 4 वर्षों की कड़ी मेहनत और कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के बाद छात्रों ने सफल टेक ऑफ, नियंत्रण उड़ान और सुरक्षित लैंडिंग कर नया इतिहास रच दिया है। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर मंगेश कराड़ा ने कहा कि प्रोजेक्ट गरुड़ अनुभव आधारित और नवाचार केंद्रित शिक्षा का उत्कृष्ट उदाहरण है। भीष्म में टीम स्काईरैक इस प्रोजेक्ट के माध्यम से VTOL इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी, स्वार्म ड्रोन सिस्टम तथा रक्षा और नागरिक उपयोग के लिए उन्नत अनुसंधान विकसित करने की दिशा में कार्य करेगी। मेरा नाम सतीश काचे है एंड आई एम द कैप्टन ऑफ टीम स्काईट्रेक। तो हमने 4 साल पहले ये प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। ये हमारा बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है और इसमें हमने 1 साल पूरा लगाया, इसको डिज़ाइन किया, इसके सारे पैरामीटर्स को स्टडी किए एंड 1 साल डिज़ाइन करने के बाद हम कॉलेज को अप्रोच किए। हम बोले कि हमारे पास एक डिज़ाइन रेडी है एंड हमको थोड़ा फंडिंग सपोर्ट चाहिए टू मेक द एयरक्राफ्ट। तो उन्होंने कहा कि पहले एक छोटा मॉड्यूल बनाते हैं एंड वैलिडेट करते हैं इन कैलकुलेशंस को। तो क्रिया डिपार्टमेंट फ्रॉम MIT ADT यूनिवर्सिटी ने हमको 2 लाख रुपए दिए, जिससे हमने एक 1:3 स्केल डाउन प्रोटोटाइप बनाया, जिसका विंग स्पैन 3 मीटर्स था और उसका ऑल अप वेट 12 kg था। तो वो एयरक्राफ्ट को हमने सक्सेसफुली हड़पसर ग्लाइडिंग सेंटर में उड़ाया और फिर हमने फिर से कॉलेज को अप्रोच किया कि हमने प्रोटोटाइप भी सक्सेसफुली उड़ा लिया है। एंड कॉलेज मैनेजमेंट को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने 20 लाख रुपीस और फंड किया। हमारे सपने में उन्होंने बिलीव किया और हमारा सपना उनका सपना बन गया। एंड टुगेदर एज एन MIT ADT यूनिवर्सिटी हमने 10 महीने लिए एंड इन मई 2024 हमने इसका फर्स्ट अटेम्प्ट लिया शिंदौने में। एंड शिंदौने में ये एयरक्राफ्ट थोड़ा अंडर पावर्ड होने के कारण ये टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन सक्सेसफुली एल्टीट्यूड गेन नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ गया। उसके बाद हमने हार नहीं माना। हमने सेकेंड अटेम्प्ट लिया शोलापुर में, थोड़े डिज़ाइन चेंजेस किए, फिर से हमारे कैलकुलेशंस चेक किए। बट शोलापुर में वेदर बहुत ख़राब था, उस समय अगस्त था एंड बहुत बारिश की वजह से रनवे की कंडीशंस भी अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट फिर से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। बट हमने गिव अप नहीं किया। हम महाराष्ट्र में हैं एंड महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज का पुण्य भूमि है और यहाँ पे हम उनके वैल्यूज़ को इम्बाइब करना चाहते हैं। जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हो, उनका एक मूर्ति दिखता है आपको, हम रोज उस मूर्ति को नमस्कार करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू गिव अप। तो हमने फिर से कॉलेज मैनेजमेंट को अप्रोच किया, बोला कि सर हमको ये एयरक्राफ्ट उड़ा के रहना ही है, अब हार नहीं मानने वाले हैं, इतना दूर आके वापस नहीं मुड़ना। तो हमने रिक्वेस्ट किया एंड भगवान खुद नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने शीतल महाजन मैम और अमोल यादव सर को भेजा। उन्होंने हमें मेंटरशिप दिया, हमें गाइड किया। कॉलेज मैनेजमेंट और हमारे बीच में एक ब्रिज जैसा बने और फिर सक्सेसफुली दिसंबर में कॉलेज मैनेजमेंट में हमें 26 लाख रुपीस और दिए टू मेक दिस एयरक्राफ्ट फ्लाई अगेन। तो हमने 5 महीने लिए फ्रॉम जनवरी ऑफ दिस ईयर 2026 टू मई ऑफ 2026, जिसमें हमने पूरा कैलकुलेशन फिर से चेक किया एंड देन नया प्रोपल्शन सिस्टम लगाया, नए सर्वो मोटर्स लगाए एंड फाइनली ऑन द 4th of May 2026 ये एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली फ्लाई हुआ, 100 मीटर एल्टीट्यूड रीच हुआ एंड वी लैंडेड इट सेफली इन वन पीस। थैंक यू।
नॉमिनेशन हुए। करेक्ट। क्या आपकी अब भावना है, आपके साथ बहुत टीम लग रही है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे सपोर्ट उनका मिला टीम का? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टीम नहीं, ये एक परिवार है। हमने कभी किसी को प्रेशराइज नहीं किया एंड एक जो वर्क कल्चर होता है हमारे टीम में वो बहुत अच्छा है। सभी ने अपने एफर्ट डाले हैं जितना उनसे हो पाया। बोलते थे भैया मुझे एक असाइनमेंट है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं कल आऊँ। तो ये कंस्ट्रेंट्स जो है एक स्टूडेंट टीम के साथ वर्क करने का, दिस इज वेरी चैलेंजिंग। ये लोग फुल टाइम एम्प्लॉयज नहीं है। जो काम एक दिन में हो सकता था असाइनमेंट्स और एग्जाम की वजह से 3 दिन लगा, लेकिन हमने किया। तो टीम ने बहुत सपोर्ट किया एंड आई वुड लाइक टू रियली थैंक द टीम। इट इज अ टीम एफर्ट। मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। इट इज डेफिनेटली अ टीम एफर्ट। द कॉलेज इज ऑल्सो इन्वॉल्व। तो थैंक यू सो मच। एयरक्राफ्ट बन चुका है, आगे का क्या प्लान रहेगा, इसमें क्या कुछ करने का आपका प्लान? तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स तो हमारा मेजर एम नहीं था। डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं फ्यूचर एरोस्पेस इंजीनियर्स, फ्यूचर इंजीनियर्स को, कि आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड इसका आगे का प्लान यही होगा कि वी विल डेफिनेटली ट्राई टू कंट्रीब्यूट समथिंग टू द एविएशन इंडस्ट्री। इसको कैसे कमर्शियलाइज किया जाए, जैसे कि आप सभी लोगों को शायद 1 घंटा लगा होगा यहाँ पहुंचते पहुंचते। आज शायद 10 साल बाद आपको 5 मिनट लगे और हम ऐसा एक एयरक्राफ्ट डेवलप करें जिसमें आप बैठ जाए और 5 मिनट में यहाँ लैंड करें। तो ऐसा हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं टू द फ्रॉम इंडिया टू द होल वर्ल्ड। अंदर या मुलांनी कॅम्पसमध्ये जे शिकवलेलं नॉलेज आहे त्या बेसिसवरती एक कॅम्पसमध्ये विमान बनवलंय आणि ते लार्जेस्ट विंग स्पॅन असलेलं आणि हेवीएस्ट वेट म्हणजे जास्तीत जास्त वेट असलेलं हे विमान बनवलंय। आणि ह्याचे 2 अटेम्प्ट, हे प्रोजेक्ट 4 वर्षापासून चालू आहे। 2 अटेम्प्ट, पहिला अटेम्प्ट सक्सेसफुल झाला होता, पण त्याच्यात थोडंसं अजून वेट वाढवून आपण मोठे एअरक्राफ्ट बनवायच्यासाठी प्रयत्न केला। आणि तेव्हा सतीश आणि शिवम या 2 स्टुडंट्सने काही इनोव्हेशन त्याच्यामध्ये केले आणि त्याच्याबरोबर अजून फर्स्ट इयर पासून सेकंड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर सगळे स्टुडंट्स होते त्यांच्याबरोबर। आणि जेव्हा सेकंड अटेम्प्ट होतं त्यामध्ये विमान क्रॅश झालं होतं, पण काही टेक्निकल इश्यूमुळे, तेव्हा वेदर पण थोडं खराब होतं आणि मग त्यानंतर मुलांनी पण गिव्हअप केलं, कॉलेजने पण गिव्हअप केलं की एवढे पैसे खर्च करून कॅम्पसमध्ये विमान बनवलं पण ते काही फ्लाय नाही झालं म्हणून। पण त्याच्यातला एका स्टुडंट जो सतीश काचे आणि शिवम या दोघांनी काही गिव्हअप नाही केलं आणि मला 2024 मध्ये फोन आला, म्हणजे कॉन्टॅक्ट झाला सतीशशी आणि त्याने सांगितलं की मॅडम मी एक विमान बनवलंय। आता मी ह्या फील्डमध्ये असल्यामुळे, एव्हिएशन फील्डमध्ये असल्यामुळे मला त्याचे टेक्निकल कारणं कळाली आणि रिझल्ट कळाल्यानंतर मी कॅम्पसमध्ये भेट दिली आणि विमान बघितल्यावरती आय वॉज रिअली शॉक की एवढं सुंदर विमान कॅम्पसमध्ये मी कधीच बघितलं, म्हणजे ऍटलीस्ट इंडियामधल्या कॅम्पसमध्ये बघितलेलं नव्हतं। आणि त्या दिवशी मी स्वतः डिसाईड केले की आय विल मेंटॉर हिम फॉर दिस प्रोजेक्ट। आणि मला मग लूप होल कळालं की काय चुकतंय, कुठे काय प्रॉब्लेम आहे। आणि आम्ही MIT कॉलेजचे जे मेन सर आहेत, मंगेश कराड सर, नाही सरांचं, मेन सरांना भेटलो मी, मंगेश कराड सरांना। आणि सरांना जेव्हा सांगितलं प्रॉब्लेम, सर म्हणले प्रॉब्लेम काय आहे? म्हणलं सर प्रॉब्लेम हा आहे की फायनान्स कॉलेजकडनं परत या प्रोजेक्टला होईल का? आणि सरांनी विदिन 1 मिनिट डिसिजन घेतलं की तुम्ही फायनान्सचं टेन्शन नका घेऊ, मुलांना फ्री हँड आहे आमच्या कॉलेजमध्ये की तुम्हाला जे नॉलेज आहे त्या बेसिसवरती विमान बनवलंय, त्याला परत कसं फ्लायबल करता येईल याच्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा। आणि विदिन 3 to 4 months मुलांनी ते परत एअरक्राफ्ट फ्लायबल करण्यासाठी प्रयत्न केले, रिडिझायनिंग केलं आणि पूर्ण डिपार्टमेंटने, HODs पासून सगळे डीन आणि सगळ्यांनी खूप मदत केली आणि एअरक्राफ्ट तयार झालं होतं। पण आम्हाला एअरपोर्ट मिळत नव्हतं कुठे फ्लाय करता येईल। आम्ही हडपसर इथून ह्या MIT कॅम्पस पासून हडपसर ग्लायडिंग सेंटर जवळ आहे, तर आम्ही तिथे प्लॅन केलं पण तिथे मिळालं नाही। आम्ही धुळे कॅम्पसमध्ये केलं, तेव्हा अमोल यादव, कॅप्टन अमोल यादव सरांची मदत मिळाली आणि सरांचं पण गायडन्स मिळालं काही टेक्निकल करेक्शनसाठी एअरक्राफ्टच्या। आणि मुलांनी परफेक्ट बनवलं। तर ऑनेस्टली आमच्या मेंटॉरची खरंच गरज नाही पडली। मुलांनी त्यांच्या नॉलेजवरती, कॉलेजमध्ये जे शिकवलेलं आहे त्या नॉलेजवरती एअरक्राफ्ट बनलेला आहे, कॅम्पसमध्ये बनलेला आहे। आणि हे लार्जेस्ट विंग स्पॅन वाला आणि हायेस्ट, जास्तीत जास्त वजनाचा, म्हणजे हेवीएस्ट RC एरोप्लेन मुलांनी बनवलेला आहे। आणि आय कॉंग्रॅच्युलेट MIT ADT युनिव्हर्सिटी फॉर दिस अचिव्हमेंट। आणि हे आता इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सने रेकग्नाइज केलेले आहेत दोन्ही रेकॉर्ड्स, आणि आम्ही एशिया बुकला पण आता अप्लाय केलेलं आहे आणि वी आर प्लॅनिंग फॉर वर्ल्ड रेकॉर्ड अटेम्प्ट ऑल्सो। Co-host of MIT Art Design
and Technology University, Pune, Loni Karbhur campus. Very happy and proud to share the information that the MIT ADT University has launched it's India's largest radio-controlled electric airplane. What a wonderful kind of contribution to the nation-building process. Moving towards Vikasit Bharat 2047. The campus, the university, under the able leadership of Professor Dr. Vishwanath Karad sir, Chancellor of MIT ADT University, Professor Dr. Mangesh Karad sir, Executive President and Pro-Chancellor of the University, and of course the Honorable, the Vice Chancellor of the University, Professor Dr. Rajesh S., along with the Pro-Chancellors, Vice Chancellors and Pro-VCs. This particular moment has come where students have taken great amount of effort to launch this with the help of experts like Padma Shri Sheetal Mahajan. Garuda, which is reflecting the true essence of experiential and innovation-led driven education in this country. Students are being promoted, students are being allowed, empowered to contribute for the technology innovation which can help them. The students have contributed in such a way that the largest and of course heaviest airplane is being created, manufactured after 4 years of dedicated experience and contribution. Try to understand the Indian education is changing at large, at the global level. The Padma Shri Sheetal Mahajan and Captain Yadav, they have taken effort that how we can go at the global level. This is the first campus, university campus, which has created such aircraft with the help of our student team. This is nothing but the focus is on how we can really give them the opportunity for resilience, research and teamwork. The project has invested more than 50 lakhs rupees, which was been contributed by the university management leaders. They gave that support. Labs are being opened. Lots of experiments were being done. And at the same time, you will be very happy to know that students were doing their BTech program as a specialization in aerospace engineering at MIT Art Design and Technology campus, university campus in Pune. This is a proud moment not only for the campus but for the state of Maharashtra and of course the India at the large. And I'm sure that these experiences will help us to come out with the various versions, products, this could be a prototype, which will be giving a wonderful experience to the student to make and commercialize such kind of the projects through our Kriya as a research park. Kriya Research Park is led by Dr. Mohit Dubey, who is supporting to the Atal Incubation Center, where students, not only the campus students, but alumni and even the small entrepreneurs, large entrepreneurs, they can incubate their ideas at this particular campus, along with Professor Dr. V. Pujari and Professor Dr. Sudarshan Sanap. I request students across India, they should get connected with this campus to have this experimentation and see to it that how India, we can make it proud, make it Vikasit Bharat very powerfully 2047, the dream and the goal set by the Honorable Prime Minister of this country, Narendra Modi Sahab. Thank you so very much for allowing us to share this information to the global level. Thank you. तुमचा प्रश्न विचारला, काय विचारला तुम्ही?